अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, 1.1 हो गई है, 1.2 हो गई है, अब आगे 1.3। थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं 1.12 और 1.3 के अंदर। 1.1 और 1.2 में हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मीन मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको ट्राई करेंगे, सिर्फ इसमें ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। उसके लिए क्या होगा कि अगर तो उनका जो इनका ऑर्डर सेम है वो मैट्रिसेस आपस में ऐड किए जा सकते हैं। यानी अगर आपने मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स हो या नेगेटिव हो मैट्रिक्स हो, सेम चीज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स सी मैट्रिक्स दी है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, +1 को -1, 0 वैसे ही, -1 को +1, +2 को -2, ये हम साइन चेंज करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद इनको आप ट्राई कर लेंगे, तो इसमें सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमें मैट्रिसेस दिए हैं, आपको नजर आ रहा होगा A, B, C और D। पार्ट नंबर 1 है A+, ये उसका क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है 1 1 1 और 1। अब A क्या है हमारे पास, A मैट्रिक्स हमारे पास सामने लिखा हुआ है, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। A अल्फाबेट है, इसकी वैल्यू ये दी है, वैल्यू इंटर की हमने। अब ऐड करने का तरीका जो है वो असल में हमने देखना है। ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में ऐड करना है। -1 +1 2 +1 2 +1 1 +1। तो ये बन गया जी हमारे पास 0 3 3 और 2। फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। ये हमारे पास मैट्रिसेस हमने ऐड कर लिए हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है B + -2 3। इसमें ऑर्डर की हमें टेंशन नहीं है, वो खुद ब खुद हमें सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस लिख के दे रहा है। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा 1 -2 और सेकंड में सेकंड -1 +3। तो ये आ गया हमारे पास -1 और 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी कि मैट्रिसेस हमारे पास ऐड हो गए हैं। ये तरीका है इसमें। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, सी हमारे पास है, एंट्री में दी गई है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें एंट्रीज रो वाइज है, 1 -1 2। उसने जो मैट्रिक्स है वो भी रो में है, इसमें ऑर्डर की हमें टेंशन नहीं है, वो खुद हमें देगा। चलें जी, हमने सी की वैल्यू लिखी। अब उसी तरीके से फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा 1 -2 -1, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड। तो ये आ गया हमारे पास -1 0 और ये 5। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये तरीकाकार है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स, जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं इनके बारे में। आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 4 पार्ट्स है, 3 मैंने कर दिए, 4 आपने खुद ट्राई करना है। इनमें आपने देखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नजर आ रहा है, और नीचे मैंने हेडिंग दी हुई है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यानी अब जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर हम देखेंगे 6 के अंदर, 7 के अंदर, 8 के अंदर हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, किसी नंबर को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करना, नंबर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना। इसको हम कहते हैं जी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे आपके सामने 5th पार्ट लिखा हुआ है 2A। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 2 2 1। तो यहां पे हमने एक वैल्यू लिख दी ए मैट्रिक्स की, और अब हम क्या करेंगे, वो जो नंबर हमारे पास बाहर लिखा हुआ है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अब 2 जो है ये हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। जैसे हाँ जी, तो क्या आएगा, -2 4 4 और ये 2। इसको कहते हैं जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, जो 5 6 7 8 9 पार्ट्स है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 6 देखते हैं अब जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का, -1 × B स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। -1 को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये B मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया।
-2 सी मैट्रिक्स आपके पास है 1 -1 2। अब -2 हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा जी, -2 +2 और ये -4। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी क्या करना है हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो भी आपके पास बाहर एंट्री होगी वो मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 7, 8 और 9 बिल्कुल इस जैसा है, ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, दो चीज़ें इसके अंदर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अक्सर औकात ये क्वेश्चन आप देखते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया होता है और ये वाला भी पेपर में बाज़ दफ़ा आ चुका है। तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और इतना आपने देखा है डिफिकल्ट भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास है 4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं। एक चीज़ है इसके अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स। 8th क्लास में पढ़ा हुआ था आपने, जब भी उसमें स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या करते होते थे भला कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते थे। बिल्कुल इसी तरह से ही हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिसेस है वो ऐड हो रहे हैं, तो पहले उनको ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट हो रहे तो पहले उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इनको पहले हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो 2 3 1 मैट्रिक्स है ये वैसे ही आ जाएगा, 2 3 1, साइन है प्लस का। नेक्स्ट है हमारे पास ये फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 1 -2, सेकंड में से सेकंड माइनस 0 -2 और थर्ड में से थर्ड माइनस 2 -2। ले जी, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 3 1 प्लस -1 -2 और 0। ले जी, ब्रैकेट हमने, स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली है। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, इनको हम क्या करेंगे, साइन हमारे पास प्लस का है तो इनको आपस में ऐड करते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा 2 -1, सेकंड में सेकंड 3 -2 और थर्ड में थर्ड 1 + 0, 1 1 एंड 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो बकिया पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम है, इसी तरह से वो आप ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, उसने A B C की शक्ल में आपको मैट्रिसेस दिए हैं। आप पहले लिखें A + B है तो आपको A की वैल्यू भी दी होगी, B की वो आपने वैल्यूज़ लिख के उनको प्लस या वो माइनस हो रहे तो उनको आपने माइनस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 6 एक ही क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हम मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। मजीद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी इसी के अंदर हम जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें A और B की वैल्यूज दी गई हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड 3A - 2B, यानी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की और अंदर हमने क्या करना है, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी करना है। 3A - 2B, 3A की वैल्यू लिख दी हमने, B मैट्रिक्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 1 3 -6 9 एंड 12 -0 14। अब मैं 2 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, माइनस अपनी जगह पे है, ये आपने जरा ध्यान रखना है। 2 3 6 -6, 2 8 16 +16। सब्ट्रैक्ट करने का तरीकाकार क्या है जी, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 3 -0, सेकंड में से सेकंड -14 और थर्ड में से थर्ड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और फोर्थ में से फोर्थ -12 -16। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जी, 3 -20 15 एंड -4। तो ये आ गई जी हमारे पास 3A - 2B इज इक्वल टू 3 -20 15 एंड -4। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हमारे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए ये इतना ही है हमारे पास। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।